अबू तलहा अंसारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपने एक बेटे से गैर मामूली मोहब्बत किया करते थे। खुदा को आजमाइश करनी थी, इम्तिहान लेना था कि उनका बेटा बीमार पड़ गया, उनके बेटे की तबीयत खराब हो गई। ये बाजार से आता, ऑफिस से आता, जिहाद के मैदान से आता, नबी के चौखट से आता, कहीं से आता, अपने बेटे के बारे में पूछा करते थे। क्या मेरी बीबी उम्मे सुलैम, बताओ मेरे बेटे की तबीयत अभी कैसी है? उम्मे सुलैम कहते कि तबीयत अभी कुछ पहले से खराब है। इसी तरह करते करते कई दिनों तक चला, लेकिन 8 दिन बाद 10 दिन बाद उनका बेटा इंतकाल कर गया, मर गया। उनके बेटे की वफात हो गई, मर गया। जब अबू तलहा अंसारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु घर आए, कहा बीबी उम्मे सुलैम ये बताओ मेरे बेटी की तबीयत अभी कैसी है? उम्मे सुलैम ने कहा वो मेरे शौहर, वो अबू तलहा, आपकी बेटी की तबीयत पहले से कुछ ज्यादा आराम है, वो इंतकाल कर चुका था। उनके ऊपर सब्र का मुसीबत का पहाड़ जरूर टूट पड़ा था, मुसीबत का पहाड़ टूट पड़ा, गम का पहाड़ टूट पड़ा, लेकिन मोहल्ले में किसी को नहीं बताई कि मेरा बेटा इंतकाल कर गया है। यहाँ तक कि उनका शौहर घर में आया, फिर भी अपने शौहर से नहीं कहा कि आपका बेटा इंतकाल कर गया है, नहीं कहा। अपने बेटे की लाश को घर के किसी कॉर्नर पे, किसी कोने पे रख देती है। कौन? उनकी माँ उम्मे सुलैम अपने शौहर से कहती है और मेरे शौहर मैं आपके लिए खाना लगाती हूँ। दस्तरखान बिछाया गया, खाना लगाया गया, मियाँ बीबी ने खाना खाया और कहा मेरे शौहर आप इसी जगह बैठे रहिए। घर में गई, घर में जाने के बाद सज सवार किया, खूबसूरती का मुजाहिरा किया, अपने आप को ज़ेबो ज़ीना से आरास्ता हुआ पैरास्ता किया। उसके बाद अपने शौहर के सामने आई, अपने शौहर से बातें करने लगी, मीठी मीठी बातें करने लगी, अपने शौहर के दिल को बहलाने फुसलाने में लग गई, ताकि उनके शौहर को उनके बेटे की याद ना आए, ताकि उनके शौहर को उनके बेटे का नाम ना आए, नाम ना ले पाए। उनको भुलाने के लिए, उनको भुलाने के लिए क्या किया? मीठी मीठी बातें करने लगी, ज़ेबो ज़ीनत से आरास्ता व पैरास्ता होकर आई, खूबसूरत बन के आई, ताकि उनके शौहर का दिल बहल जाए और अपने बेटे के बारे में ना पूछे। रात गुजर गई, सुबह दोनों फजर की नमाज पढ़ी। फजर की नमाज पढ़ने के बाद अपने शौहर से कहती है और मेरे शौहर एक बात बताइए, अगर ये कुशियार गांव वाला इस गांव फला तालबोना वाले के पास कोई चीज अमानत रखे, कोई सामान अमानत के तौर पर रखे, तो क्या तालबोना वाले को उस अमानत को वापस करने में हिल हुज्जत होंगे? झगड़े की बात है? कहा नहीं, जैसे अमानत दे वैसे अमानत वापस करनी चाहिए। और मेरे शौहर जब आप जानते ही कि अमानत कोई अगर किसी के पास रखे उसको वैसे ही वापस करनी चाहिए, तो सुनिए अल्लाह ने आपको अमानत दी थी, अल्लाह ने आपको अमानत दी थी। क्या दी थी? अल्लाह ने आपको अमानत दी थी, अल्लाह ने आपको बेटा दिया था, वो अल्लाह की अमानत थी। अल्लाह ने कल रात शाम को आपसे वो अमानत वापस ले ली, यानी आपका बेटा इंतकाल कर गया। अबू तलहा कहने लगे ओ मैं सुलैम, आपने रात में क्यों नहीं बताई? आपने रात में क्यों नहीं बोला? आपने रात में ये खबर मुझे क्यों नहीं दी? ओ मेरी बीवी उम्मे सुलैम, रात में मेरा बच्चा इंतकाल कर गया, पूरी रात गुजर गई, लेकिन आपने नहीं बताया, क्या बात है? उम्मे सुलैम कहती है ओ मेरे शौहर, आपका गुस्सा ना मेरे ऊपर वाजिब होता है, आप मेरे ऊपर गुस्साइए, लेकिन एक बात सुनिए, मैंने इसलिए आपको शाम के वक्त नहीं बताई क्योंकि अगर मैं शाम को बता देती आप रोने धोने में लग जाते, आप उसी की तदबीर व तजहीज का इंतजाम करने लगते, आप खाना भी नहीं खाते, रात में आराम से भी नहीं सोते, इसलिए मैं मुनासिब समझा कि आपको रात में ना बताऊं, सुबह बताऊं। जिस तरह मैंने सब्र किया है, अपनी औलाद पर सब्र किया है, अपने बेटे पर सब्र किया है, मैं अल्लाह से ये दुआ करती रही कि अल्लाह जिस तरह मुझे अपने बेटे पर सब्र हुआ, मेरे शौहर को भी अपने बेटे पर सब्र हो जाए और अल्लाह ताला इसका सिला उस दुनिया में दे। मेरे प्यारे साथियों, फिर उसको दफन किया गया, उसके लड़के को दफन कर दिया गया। ये खबर अल्लाह के रसूल के पास पहुंचाई गई, ये माजरा अल्लाह के रसूल को सुनाया गया। अल्लाह के रसूल ने कहा आया अबू तलहा,
क्या कल रात आप अपने बीवी से मिले थे? कहा हम बिस्तर हुए थे। हाँ, अल्लाह आपको ऐसा बेटा देगा जो आलिम दीन होगा, जो हाफिज कुरान होगा। मुअर्रिख लिखते हैं फिर उससे एक बेटा पैदा हुआ अबू तलहा का, और बेटा पैदा होने के बाद उनसे फिर 5 बेटा पैदा हुआ और सब हाफिज कुरान थे। तो मेरे भाइयों, ये सब्र का नतीजा है। लेकिन हम और आप किसी का इंतकाल हो जाए, रोने धोने में लग जाते हैं। हम और आप किसी का इंतकाल हो जाए, खुदा की नाशुक्री करने में लग जाते हैं और ये कहती है अल्लाह तुमने तो हमारी किस्मत ही खराब कर दी। अल्लाह हम किस नसीब लेके आए, हम कितने बदनसीब हैं कि हमारा बाप इंतकाल कर जाता है, हमारा बेटा इंतकाल कर जाता है, कोई औरत ये कहती है हमारा शौहर इंतकाल कर जाता है। लेकिन ऐ लोगों, आप शायद जानते होंगे कयामत के दिन जब आपको वालिदैन को, माँ बाप को जहन्नम की तरफ ले जाया जाएगा, पीछे से उनका छोटा छोटा बच्चा जो इस दुनिया में इंतकाल कर गया है, छोटे छोटे उम्र में इंतकाल कर गए हैं, वो आएगा और अपने वालिदैन की दामन को पकड़ लेंगे और अल्लाह से शफाअत करेंगे, सिफारिश करेंगे और कहेंगे या अल्लाह तुमने मुझे दुनिया में अपने माँ बाप से छीना था। या अल्लाह मुझे बड़ा शौक था कि मैं भी अपने माँ बाप के साथ जलालगढ़ बाजार जाऊं। या अल्लाह मुझे भी शौक था कि मैं अररिया बाजार अपने वालिदैन के साथ जाऊं, अपने बाप के साथ जाऊं। लेकिन तुमने मुझे दुनिया से छीन लिया था, अपने बाप से अलग कर दिया था। इस दुनिया में कम से कम अलग न कर। अल्लाह कहेगा आए छोटे छोटे बच्चे, नहीं, तुम्हारे बाप ने दुनिया में बहुत बड़े बड़े गलत काम किए हैं, बहुत बड़ा बड़ा गुनाह के काम किए हैं, आज इनको जहन्नम मिलेंगे ही। वो बच्चे और दामन को मजबूती से पकड़ लेंगे। अल्लाह कहेगा ये फरिश्तों जाओ, मैंने माफ कर दिया, इनके छोटे छोटे बच्चे इनके लिए शफाअत कर रहे हैं, सिफारिश कर रहे हैं, जाओ इनके छोटे छोटे बच्चों के साथ इनके वालिदैन को भी जन्नत नसीब कर दो। तो मेरे प्यारे साथियों, औलाद पर सब्र जरूरी है। क्यों अबू तलहा ने क्यों सब्र किया, उम्मे सुलैम ने क्यों सब्र किया? इसलिए कि वल तंजुर नफ्सुम्मा कद्दमत लिगद, हर इंसान को ये गौर करना चाहिए कि उसने कल क़यामत के दिन के लिए कौन सी तैयारी कर रखी है। ऐ लोगों, खुश नसीब है आप जिनके छोटे छोटे बच्चे इंतकाल कर गए हैं। खुशी मनाइए कि अगर आपने नौहा नहीं किया, आपने मातम नहीं किया, आपने अपनी औलाद पर सब्र किया है, तो ये खुश नसीबी आप है। आप ये उम्मीद रखिए अल्लाह आपको क़यामत के दिन वैसा ही सिला देगा जिस तरह वाक़ियात से मिलता है। तो मेरे प्यारे साथियों, आखिरत की कुछ तैयारी कर ली। हम और आप इंसान हैं, हम और आप ये चाहेंगे कि दुनिया में जितनी नेकियों का काम है सब कर लेंगे, नहीं होगा। अंबिया से भी खताए हुए हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, लेकिन कोशिश करनी चाहिए, दिमाग लगाना चाहिए और हर इंसान को गौर करना चाहिए कि हमने कल क़यामत के दिन के लिए कौन सी तैयारी कर रखी है, कौन सी तैयारी कर रखी है। औलाद अगर इंतकाल कर जाती है, औलाद अगर मर जाती है, तो उनके ऊपर सब्र करना है। मैंने आपको 4 चीजें बताई। ये एक चीज कि अल्लाह के रास्ते में वो माल सदका करो जो हमें लगता है कि सबसे ज्यादा पसंदीदा है। हम और आप ये क्यों नहीं कर सकते हैं? हमारी बिल्डिंग बड़ी बड़ी बन रही है, हमारा मकान बन रहा है, लेकिन मस्जिदों के लिए जलसे हो रहे हैं, फिर उन जलसों में कलेक्शन चंदा होता है। जिन कब्रिस्तान में हम और आप सोते हैं सिर्फ 3.5 गज, मेरे प्यारे साथियों, उस जगह के लिए हम और आप चंदा कर रहे हैं, कलेक्शन कर रहे हैं, उसके नाम पे जलसे जुलूस होते हैं। इतना यकीन जानिए, जिस जगह को अल्लाह ने हमारी किस्मत में लिख दिया, मुकद्दर कर दिया, ये बिल्डिंगें रह जाएगी, ये जमीन रह जाएगी, लेकिन उसी कब्र में हमें दफन किया जाएगा। लेकिन अफसोस का मकाम है कि उसी कब्रिस्तान के लिए, उसी 2 गज जमीन के लिए हम और आप चंदा कर रहे हैं। क्या पूरे मोहल्ले वाले मिलके उस जगह का इंतजाम नहीं कर सकते हैं? एक कब्रिस्तान का इंतजाम नहीं कर सकते? इन चीजों के बारे में बड़े बड़े लोग नहीं कहेंगे, जो ऊंचे पोस्ट पे है वो इन चीजों के बारे में फतवा नहीं देंगे, सिर्फ लोगों के अंदर नुक्स निकाला करेंगे। और जो छोटे तबके के लोग हैं
सिर्फ उन्हीं के खिलाफ आपको उकसाएंगे, जहर उगालेंगे। अरे कभी कोई इसी के ऊपर फतवा भी दिया है कि इन जलसों में कलेक्शन का इंतजाम जो जोरों शोर के साथ हो रहा है। कितने ऐसे लोग हैं जिनको तकरीर का मौका नहीं मिलता है, कितने ऐसे लोग हैं जिनको तकरीर की बारी आती है उनको निकाल दिया जाता है कि नहीं ये कलेक्शन का वक्त है। इन चीजों के बारे में फतवा नहीं दिया जाएगा, लेकिन लोगों की बुराइयां निकाल कर चौक चौराहे में करने में ये आगे रहेंगे। हम और आप ये गौर करें मेरे प्यारे साथियों, उस जमाने में जो सहाबा हुआ करते थे, उस जमाने में जो ताबेईन हुआ करते थे, अगर किसी से कुछ गलतियां हो ही जाती तो उसको समझाती इस्लाह का अंदाज ऐसा हुआ करता था।